आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्रिय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह 2020 के लिए आप सभी को सुस्वागत। महाकवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, भारत की भाषाएं नदियां हैं और हिंदी है एक महानदी। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारी मुख्य अतिथि श्री महिपाल सिंह को आमंत्रित करती हूँ। इसके लिए मैं श्रीमती सादी को आमंत्रित करती हूँ। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। प्रार्थना के लिए हमारी उषा रानी मैम और हमारे विद्यालय की छात्र इशिका और पविन को आमंत्रित करती हूँ। शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। अब सभी को आशीर्वचन देने के लिए हमारी मुख्य अतिथि हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्री महिपाल सिंह को स्वागत करती हूँ। आज हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं हिंदी विभाग को कि उन्होंने लगातार अपने अथक प्रयासों से आप सभी बच्चों को आपस में जोड़े रखा, और मैं साथ साथ सभी बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ के भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा प्रतिवर्ष हम सितंबर माह में मनाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आप सभी बच्चों से एक अनुरोध करता रहा हूं कि हिंदी सिर्फ बोलने और चंद शब्द लिखना सीखने तक सीमित नहीं है। हिंदी भाषा को आज विश्व पटल में हमें एक पहचान देनी है, तो हमें जहां कहीं भी जाते हैं तो हमें एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने का गर्व महसूस होना चाहिए।
और गर्व हमें तभी महसूस हो सकता है जब हम अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़े रहें, हमें राष्ट्रभाषा के प्रति हमारा सम्मान हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप इसी तरीके से न कि हिंदी पखवाड़ा यानी 14 दिन तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, हमेशा मैं ये चाहूंगा कि आप सतत प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, एक जन चेतना, एक जन आंदोलन खड़ा करें कि आपसे जुड़े सभी साथीगण इस भाषा का आदर करें, इस भाषा को सीखें। और जितनी भाषाएं अगर हम सीखते हैं जीवन में, तो ये भाषाएं हमेशा हमें एक दूसरे को बेहतर रूप में समझने में सहायक होती है। अब इस शुभ अवसर पर हमारे हिंदी के विभागाध्यक्ष श्रीमती शहंशाह अभिषेक अपनी भाषण लेकर यहाँ प्रस्तुत है। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। परम आदरणीय प्राचार्य श्री महिपाल सिंह सर, सहकर्मी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी ओर से शुभ प्रभात और नमस्कार। आज 28 सितंबर हिंदी पखवाड़ा समारोह की अंतिम सीढ़ी पर आ चुके हैं, पर आज इसी सीढ़ी से हम आगे बढ़कर एक नई मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। वैसे आप सब जानते हैं, राष्ट्र शरीर है तो धर्म उसकी आत्मा है और भाषा उसकी सांस्कृतिक संवाहक। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है, जिसके छांव में उस देश के लोग पले बड़े होते हैं। हिंदी भाषा विश्व की एक प्रमुख भाषा है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी का ही स्थान है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार ये विश्व की 5 शक्तिशाली भाषाओं में से एक ही है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम है भाषा। इसी भाषा के प्रचार प्रसार में पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होती है। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। एक तरह से समझा जाए तो हिंदी हमारे दिल की भाषा है और अंग्रेजी पेट की भाषा है। हिंदी के महत्ता लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पूरा विश्व हमारी हिंदी से प्रेम करता है, इसे सीखना चाहता है। इसी भाषा हिंदी को हमारे प्यार और अपनत्व की अब आवश्यकता है। तभी तो हिंदी के 2.5 अक्षर हमें और हमारी संस्कृति को पूर्णता प्रदान करेगा। अतः आप सबसे इस शुभ अवसर पर मेरी गुजारिश है कि हिंदी को सुने, हिंदी में बोले, हिंदी में लिखे, लम्हा लम्हा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करे। बिना विलंब किए हिंदी को सच्चे अर्थों में संघ सरकार की राजभाषा के रूप में व्यवहार करना आरंभ करे। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों पर मैं विराम लगाना चाहूंगी। हिंदी की केवल बातें हैं, हिंदी से हमने मुंह मोड़ा है। गुड नाइट गुड मॉर्निंग है, शुभ प्रभात शुभ दिन तो हमने छोड़ा है। सब खिचड़ी कर ली बोलचाल, ना इंग्लिश ना हिंदी ना उर्दू। थोड़ी तो सोचा करो, हिंदी से प्यार करो, तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो वचन सार्थक होंगे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। हम भी इसे अपने विद्यालय में हिंदी पखवाड़े के रूप में प्रत्येक वर्ष बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते हुए हम विद्यालय में उपस्थित होकर प्रत्यक्ष रूप से इसे नहीं बना सकते। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मीडिया की मदद से हम सब एक साथ मिलकर इसे उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ मना रहे हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिंदी के सम्मान और इसके महत्व को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी ने हमें विश्व भर में एक अलग सी पहचान दी है, लेकिन आज इसका महत्व कम होता जा रहा है। आज अपने ही देश में हिंदी बोलने वाले को असभ्य और पिछड़ा हुआ समझा जाता है, लेकिन वहीं अंग्रेजी बोलने वाले को सभ्य और आधुनिक समझा जाता है। ऐसे में हिंदी दिवस बनाना और भी ज़रूरी हो गया है, ताकि यह हमें याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है
और इसका सम्मान प्रसार करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। अब मैं अपनी वाणी को इन 2 पंक्तियों के माध्यम से विराम दूंगा। हिंदी दिवस पे हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने कक्षा 9A का छात्र भरत एस नायर समाचार लेकर प्रस्तुत है। नमस्कार, मैं भरत एस नायर। अब तक समाचार में आपका स्वागत है। संसद के बाद कृषि बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, विपक्ष अपील बेअसर। पूर्व लद्दाख में सर्दियों के लिए भारतीय सेना की तैयारी, दशकों बाद चलाया इतना बड़ा ऑपरेशन। इंडियन प्रीमियर लीग 2020, संजू सैमसन और राहुल टिटोटिया की धमाकेदार पारी के दम पर राजस्थान ने पंजाब को हराया। शारजा स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में आज राजस्थान रॉयल्स ने किंग 11 पंजाब को 4 विकेट से हराया। ये आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़ा फ्रैंचाइज है। हर साल हम सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कैलिकट में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 9वीं कक्षा के छात्रों ने किया एक हिंदी नाटक। चलिए हम उसकी छोटी सी झलक देखते हैं। सुप्रभात, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। बाबूजी, कोई आ रहा है। क्या है? मैं कहती हूँ, इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे तो जल्दी में। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसे आपका काम। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ उमा एक आध गीत सितार पर। क्या? अभी तो बदल कर आए हैं न, फिर न जाने किस लिए। तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगाओ। जी। लड़का चाहे क्या करता है क्या नहीं। बेटा बेटी, जब कुर्सी में स्थिति है तो कभी दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता। यही आपकी लड़की है। बाबा, अपने इन साहबजादे से पूछिए पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के ईदगाह में क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। रुको बेटा, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, BA भी पास किया है। ना कोई पाप नहीं किया, ना कोई चोरी, ना आपकी बेटी की तरफ कोई कार्यता भी दिखाई है। बस हो चुका बाबूराम स्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी बेटी तो BA पास है और आपने मेरे से झूठ बोला कि वो सिर्फ मैट्रिक पास है। चलो बेटे, मेरे छड़ियों चश्मा निकाल। मुझे अपनी मान और अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आप इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर मुंह बिछाकर भागे थे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा ही वह एक चीज है जो बड़ी सी बड़ी बुराइयों को समाप्त कर सकता है। जैसे कहानी के पात्र उमा ने चरित्रहीन बेटे के पिता को मुंह तोड़ जवाब दिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारा नाटक अच्छा लगा हो। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने प्राथमिक कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चे एक नाटक लेकर प्रस्तुत हैं। नमस्ते, हमारी किताब की टिपटिपा कहानी नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है जिसकी रचयिता है गिरजा रानी अस्थाना। इसके पात्र हैं बुढ़िया अनन्या, पोता अमना, बाघ अनमित्रा, धोबी अक्षत शाजू, धोबी की पत्नी अद्विका और पंडित जी आदिश। हम नाटक शुरू कर रहे हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था।
इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी दादी मुझे एक कहानी सुनाओ। अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिपटिपवा से डर। उसी समय एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बुढ़िया की बात सुनते ही बाघ डर गया। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था और उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में गधे को ढूंढता रहा। सुबह से मेरा गधा गायब है, कहाँ नहीं ढूंढा पर नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े नानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। ठीक है, मैं जाता हूँ। अपना मोटा लट उठाकर धोबी पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा आपकी पोती बनकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। मेरी पोती में तेरे गधे का पता लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। तो भी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना था और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार कर तेरी का चूमर बना दूंगा, निकाल। ऐसा कर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूम चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आगे घुली की घुली रह गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुछ भी करने से पहले अच्छी तरफ से सोच लेना चाहिए। धन्यवाद। अब आप सुनिए उन्नत के द्वारा एक प्यारी सी कविता। नमस्कार, मेरा नाम उन्नत है। आज मैं एक कविता गा रहा हूँ। बहुत हुआ बादल भैया, बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी,
अब हमारे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के कुछ छात्र हिंदी भाषा पर एक जबरदस्त गीत लेकर प्रस्तुत है। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व, करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। अब कक्षा 10 के गोकुल और अभिषेक आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत है। भाषा ये जनमानस की, है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करे जो लिपि की तो, बात करे जो लिपि की तो, बात ही इसकी निराली है। जैसा लिखते वैसा बोले, पुराना नाम इसी का पाली है। पुराना नाम इसी का पाली है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए या आए गोरे, मुगल आए या आए गोरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता है हिंदी, जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये देते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, हिंदी में सीखे पढ़ना हम,
गाने हिंदी में गाते हैं, फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को पर अपनाओ अपनी भाषा, अपनाओ अपनी भाषा। दुनिया में बदलावो सबको, हिंदी से हमारी शान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, अब हमारे विद्यालय के कुछ छात्र आपके सामने हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कालीकट की 6ठी कक्षा का छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में जो हिंदी का पठन पाठन करते हैं, बहुत ही रुचिकर तरीके में करवाया जाता है। हम हिंदी कक्षाओं में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। मैं विद्यालय में अपने कक्षाओं और मेरे सहपाठियों के साथ हिंदी में बात करती हूँ। मैं अपने घर पर मेरे माता पिता को हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं नव्या केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में हिंदी के पठन पाठन का कार्य एवं प्रतियोगिताएं बहुत ही सुंदर और रुचिकर तरीके से होता है। हमें अपने हिंदी की कक्षाएं बहुत ही रुचिकर लगती है। एक विद्यार्थी होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते मैं हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान देती हूँ। हम अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों से एवं शिक्षकों से हिंदी में बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अपने माता पिता से एवं पड़ोस में हिंदी में बातचीत करने की पूरी महत्व देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जवान केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कालीकट 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में भी हम छात्र हिंदी भाषा में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम सब हिंदी भाषा के आदर और सम्मान करते हैं। केंद्रीय विद्यालय क्रांति कालीकट की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। विश्व में बोली जाने वाली 4वीं भाषा होने के कारण हिंदी का बढ़ा देने के लिए मैं हमेशा आगे रहती है। हर दिन हमारे विद्यालय में कुछ नया शब्द सीखने से हिंदी के पठन पाठ्य और वातावरण बहुत ही सुंदर तरीके से कराया जाता है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय क्रम 2 कालीकट की छात्रा हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी में बोलना पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे विद्यालय में भी हिंदी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, ये देश के नागरिक होने के नाते हिंदी के प्रचार प्रसार में हमेशा आगे रहती हूँ। हिंदी मैं विद्यालय में भी, अपने घर में भी और अपने परिवार के साथ भी हिंदी में अधिक बातें करने की प्रयास करूँगी। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, अब आपके सामने रामसर हिंदी भाषा पर शेरो शायरी से भरपूर एक रोचक कविता लेकर प्रस्तुत है। बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी, जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका समापन समारोह आज है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक कविता लेकर प्रस्तुत हूं। प्यारे छात्रों, ये कविता इस प्रकार है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मोम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है,
पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराकों पर बिठाएं। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूरे राष्ट्रभाषा बने ऐसा लो संज्ञान, ऐसा लो संज्ञान। प्यारे छात्रों, 2 लाइनों के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। हिंदी को वनवास दे अंग्रेजी को राज, हिंदी को वनवास दे अंग्रेजी को राज, हमने 70 साल में कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सुर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करे हिंदी का उत्थान, हिंदी का। अब आपके सामने वैभव सर हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रकट करेंगे। सुप्रभात, मैं वैभव, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कालीकट। आज हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर आप सभी छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि अपने दैनंदिन जीवन में अपनी राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और यह कार्य करने के लिए हम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 परिवार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। अब आपके सामने संदीप कुमार सर हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। फिर भी हिंदी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? कभी किसी ने गौर किया है? शायद नहीं। प्यारे बच्चों, इस विषय पर हमें विशेष गौर करना होगा क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए हमारे देश के हर नागरिक को अच्छी तरह से हिंदी बोलना और समझना आना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे देश में मात्र 77% लोग ही हिंदी बोल पाते हैं। इसलिए हमारी हिंदी भाषा को अपने ही देश में पूरा सम्मान पाने के लिए तरसना पड़ रहा है। मैं हिंदी की गरिमा को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनिएगा। जो दुश्मनों को प्यार से अपना बनाती है, जो दुश्मनों को प्यार से अपना बनाती है, जो हर धर्म को एक धागे से बांध जाती है, जो हर धर्म को एक धागे से बांध जाती है, जो देवनागरी में देवों की गाथा सुनाती है, जो देवनागरी में देवों की गाथा सुनाती है, वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो हिंदुस्तान की भाषा है जो हिंदी कहलाती है। राधा कृष्ण के प्रेम की भाषा ये हिंदी है, राधा कृष्ण के प्रेम की भाषा ये हिंदी है। हमारे विश्व गुरु भारत की आशा ये हिंदी है। हिंदी वो है, ये हिंदी वो है जो हिंदुस्तान की हर गली में रहती है। ये हिंदी वो है जो हिंदुस्तान की हर गली में रहती है। और हमारे विवेकानंद जी ने हिंदी में इतिहास बनाया है, और हमारे विवेकानंद जी ने हिंदी में इतिहास बनाया है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारा आचरण है। हिंदी पखवाड़ा के इस शुभ अवसर पर सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी भारतीय जनमानस की पहचान है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की वाहिका है। बहुभाषा भारतीय जनता को आपस में जोड़ने का अटूट धागा है। हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा भी है, इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी सप्ताह समारोह का मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना चाहिए। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी पखवाड़ा के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया है। अतः हिंदी भाषा की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रयत्न करना एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य है। हम केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान देकर राष्ट्र के गौरव को बढ़ाए। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती बीना सुरेश को हिंदी पखवाड़ा 2020 प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित करती हूँ। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ हमारी राष्ट्रभाषा है। सुप्रभात सभी को।
आज मैं आपके सामने केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कालीकेट में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित गतिविधियों का प्रतिवेदन लेकर प्रस्तुत हूँ। हर वर्ष की तरह इस साल भी केवी नंबर 2 कालीकेट में हिंदी पखवाड़े का आयोजन नए अंदाज में किया गया। कोविड जैसी महामारी के कारण बदली परिस्थितियों के बावजूद प्रतिभागियों के जोश में कोई कमी नहीं थी और सभी ने बढ़ चढ़कर विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। पखवाड़े का शुभारंभ 14 सितंबर को दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। पखवाड़े के दौरान प्राथमिक विभाग के बच्चों के लिए कहानी कथन, काव्य पाठ, सुविचार प्रस्तुति एवं समाचार वाचन का आयोजन किया गया। सभी नन्हे प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ इन सभी गतिविधियों में भाग लिया। उच्चतर माध्यम के बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर, कविता पाठ, नाटक मंचन, समाचार वाचन, नारे लेखन, निबंध लेखन, स्वरचित कविता, पोस्टर निर्माण, गूगल फॉर्म प्रश्नोत्तरी, हिंदी क्विज, साहित्य लहरी, गीत गायन और छात्र एवं शिक्षकों द्वारा विचार प्रस्तुति आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं प्रशंसा पत्र ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए विद्यालय में आगे भी ऐसी गतिविधियां का आयोजन किया जाएगा। आज इस संदर्भ में दोपहर 2 बजे विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी गूगल फॉर्म के माध्यम से रखा गया है, जिसमें सभी को भाग लेना अनिवार्य है। तो आइए हम मिलकर हिंदी का प्रयोग इस पखवाड़े तक सीमित न रखते हुए अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हर दिन बोलें। जय हिंदी, जय भारत। अब मैं श्रीमती निधि यादव को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं निधि कुमारी विद्यालय परिवार की ओर से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मणिपाल सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान कर और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ किया है। आपने मान्यवर, आपने जिस प्रकार से हमें हिंदी भाषा को संवर्धन करने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए हैं, हम निश्चित ही उनका पालन करेंगे। दूसरी ओर मैं हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में ही नहीं बल्कि हमेशा ही हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया है। दूसरी ओर किसी भी कार्यक्रम, किसी भी आंगन की शोभा हमारे बच्चों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपनी सृजनात्मकता, अपने कौशल, अपनी वाक क्षमता से आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। आपके प्रयासों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसके लिए मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।